दोस्तों, ताजमहल को देखकर अक्सर हम उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, उसे प्यार की निशानी कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज से 400 साल पहले न क्रेन मशीन थी, न ट्रक थे और न ही आज जैसी टेक्नोलॉजी, तो आखिर कैसे संगमरमर का यह पहाड़ खड़ा हुआ होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी इमारत जो यमुना नदी की गीली मिट्टी पर खड़ी है, उसे कब का गिर जाना चाहिए था, लेकिन आज भी वो सीना तान कर खड़ी है। आखिर कैसे? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 22 साल की वो मेहनत, 20,000 मजदूरों का खून पसीना और वो इंजीनियरिंग जो आज के समय में भी नामुमकिन लगती है। तो चलिए जानते हैं आखिर ताजमहल को कैसे बनाया गया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1631 से 1632 के बीच में। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए दुनिया का सबसे नायाब मकबरा बनाने का फैसला किया। जगह चुनी गई यमुना नदी का किनारा, और यही सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। इंजीनियर्स ने शाहजहां को बताया कि नदी के किनारे जमीन बहुत नरम और रेतीली होती है। अगर हम यहाँ इतना भारी भरकम महल बनाएंगे तो वो अपने ही वजन के साथ जमीन में धंस जाएगा। तो इसके लिए उस जमाने के उस्ताद अहमद लाहौरी और उसकी टीम ने एक ऐसी तकनीक निकाली जो आज के साइंस को भी हैरान कर देती है। उन्होंने वहाँ पर गड्ढे नहीं खोदे, बल्कि बड़े बड़े कुएं खोद डाले। मजदूरों ने एक के बाद एक सैकड़ों कुएं खोद डाले, लेकिन जादू इन कुओं में नहीं था, इनके अंदर भरी जाने वाली चीजों में था। इन कुओं के अंदर आबनूस की लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे डाले गए। और आबनूस की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी होती है जो पानी में सड़ती नहीं है, और ये लकड़ी नमी के साथ और भी कठोर होती जाती है। और यही कारण है कि उसी लकड़ी पर आज भी ताजमहल का लाखों टन वजन टिका हुआ है। और फिर कुओं में पत्थर और चूने से भरकर एक विशाल पहाड़ का चबूतरा तैयार किया गया। ये ताजमहल की वो नींव थी जिसे आज भी हिलाना नामुमकिन है। अब यहाँ नींव तो बन गई थी, अब बारी थी ढांचे की। ताजमहल को बनने में ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसको ढकने के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाना था। और सफेद संगमरमर कोई मामूली पत्थर नहीं होता, यह राजस्थान के मकराना का सबसे कीमती मार्बल था। लेकिन आगरा से मकराना की दूरी सैकड़ों किलोमीटर की थी। उस वक्त ट्रक नहीं थे, तो आखिर इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया गया होगा। यहाँ इतिहासकार बताते हैं कि 1000 से भी ज्यादा हाथियों की पूरी फौज तैयार की गई थी इन पत्थरों को लाने के लिए। बैलगाड़ियों और हाथियों का एक लंबा काफिला जो दिन रात सफर करता था राजस्थान से आगरा तक। इस सफर में लाखों टन वजनी पत्थर आगरा पहुंचाए गए, और इसके साथ अफगानिस्तान से लेपिच लजूली, चीन से क्रिस्टल और तिब्बत से फिरोजा मंगवाया गया, और दुनिया भर से 28 तरह के बेशकीमती रत्न मंगवाए गए ताकि उन्हें ताजमहल की दीवारों में जड़ा जा सके। अब जरा आप उस मंजर के बारे में सोचिए। तपती धूप में 20,000 से भी ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। इनमें सिर्फ पत्थर ढोने वाले ही नहीं, बल्कि पत्थर तराशने वाले, गुम्बद बनाने वाले और पच्चीकारी करने वाले कारीगर भी शामिल थे। कन्नौज से लेकर बुरखा तक और सीरिया से लेकर पर्शिया तक सबसे हुनरमंद कारीगरों को आगरा बुलाया गया। इतने लोगों के रहने के लिए ताजमहल के पास एक पूरा शहर बसाया गया, जिसे मुमताजबाद कहा जाता था। अब दीवारें तो खड़ी हो गई थी, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी ताजमहल का वो विशाल गुम्बद। यह गुम्बद जमीन से लगभग 140 फीट ऊंचा था। आज के समय में क्रेन से भारी भरकम पत्थरों को आसानी से जमीन से ऊपर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उस जमाने में इतने भारी और वजनी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। उस जमाने में इसके लिए इस्तेमाल की गई थी एक अद्भुत तकनीक। इसके लिए ताजमहल के चारों तरफ बांस की लकड़ियों का ढांचा नहीं बनाया गया, बल्कि मिट्टी की एक विशाल ढलान बनाई गई। कहा जाता है कि यह ढलान 15 किलोमीटर लंबी थी। जी हाँ, 15 किलोमीटर, ताकि बैलों और हाथियों पर पत्थर लादकर धीरे धीरे ऊपर तक ले जाया जा सके। जैसे जैसे गुम्बद ऊंचा होता गया, यह मिट्टी का पहाड़ भी ऊंचा होता गया। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि जब ताजमहल का गुम्बद बनकर तैयार हुआ, तो उसके चारों ओर ईंटों का इतना बड़ा ढांचा खड़ा हो गया था कि उसे हटाने में ही सालों लग जाने थे। इंजीनियर्स ने शाहजहां को कहा था कि हुजूर, इस ढांचे को हटाने में ही 5 साल लग जाएंगे। तब शाहजहां ने एक शाही फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस मलबे को हटाने के लिए जो ईंटें ले जाना चाहे वो मुफ्त में ले जा सकता है। उस जमाने में ईंटें बहुत कीमती होती थी, और ये सुनकर वहाँ के स्थायी मजदूर और गांव वाले टूट पड़े। कहते हैं कि वो विशाल ढांचा सालों में नहीं, बल्कि रातों रात ही गायब हो गया।
अब यहाँ ताजमहल का ढांचा तो खड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ ढांचा ही नहीं बनाना था, अब उसे सजाना भी था। अगर आप ताजमहल को पास से देखेंगे तो उस पर कोई पेंटिंग नहीं है, वो पत्थर की नक्काशी है। सफेद संगमरमर बहुत बारीकी से काटा गया और उसके अंदर 28 तरह के रंग बिरंगे कीमती पत्थर फिट किए गए। इस कला को पिएत्रा ड्यूरा कहते हैं। एक छोटे से फूल को बनाने में कभी कभी 50 से 60 अलग अलग टुकड़े भी लगते थे। यह काम इतना बारीक था कि एक कारीगर को 1 इंच नक्शा बनाने में कई दिन लग जाते थे। तो सोचिए आखिर इस अजूबे को बनाने में कितना वक्त लगा होगा। इसका निर्माण कार्य लगभग 1632 से शुरू हुआ था और मुख्य मकबरा लगभग 1643 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसके आसपास की मीनारे, मस्जिद और बगीचा बनने में लगभग 10 साल लग गए। कुल मिलाकर ताजमहल को पूरा होने में 22 साल का लंबा वक्त लगा था। और अगर खर्चे की बात करें तो उस जमाने में ताजमहल को बनाने में करीब 3.2 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। अगर आज के हिसाब से देखें तो यह रकम करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इतिहासकार इस बात को सिरे से नकारते हैं। यह महज एक अफवाह है, इसका कोई लिखित सबूत इतिहास में नहीं मिलता है। सच तो यह है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया उन्होंने ही बाद में शाहजहां के लिए दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी बनाई। अगर उनके हाथ काट दिए होते तो वो लाल किला कैसे बनाते। माना जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के साथ समझौता किया था कि वो ऐसी इमारत दूसरे किसी राजा के लिए नहीं बनाएंगे, और इसी बात को लोग बढ़ा चढ़ाकर हाथ कटने वाली कहानी के साथ जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 22 साल की मेहनत, हजारों हाथियों का बल, तब जाकर बना था यह ताजमहल। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये सबूत है कि इंसान जब ठान ले तो असंभव भी संभव कर सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।